नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं सीटू कार्यालय के अंदर। आप देख सकते हैं हमारे साथ सीटू के प्रधान सुनील दत्त जी भी हैं, हमारे साथ जयकरण जी हैं जो किसानों के प्रधान रह चुके हैं पूर्व में, और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं, किस कारण से हुए हैं। सुनील जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है, एकजुट हुए आप लोग, किस विषय को लेकर के हुए हो? ये आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कल पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की किसान, मजदूर, जन विरोधी जो नीतियां हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, व्यापार ठप पड़ चुके हैं, किसान कर्जे में डूब चुके हैं, खेत मजदूर और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और दोनों के खिलाफ, किसान मजदूरों के खिलाफ ऐसे काले कानून बनाए जा रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड बनाए जा रहे हैं, और जो भी लड़ता है, संघर्ष करता है, उसके खिलाफ दमन करने के लिए पुलिस दमन आंदोलनों का दमन किया जाता है। बिजली बिल 2020 जो इतना खतरनाक बिल है, क्योंकि टोटल जो बिजली का उत्पादन का, डिस्ट्रीब्यूशन का सब ठेका अडानी को दे दिया। एयरपोर्ट, रेल, पेट्रोल, डीजल, सब जो ये है कंपनियां, ये अडानी अंबानी के हवाले कर दी। ये टेलीफोन बड़ा, और ट्रांसपोर्ट का जो अभी कानून नया आया है वो सीधा खतरनाक है। इन सब मुद्दों को लेके 1 साल पहले जो 2021-22 में जो किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, फसल गारंटी कानून जो उस टाइम वादा किया था अब तक नहीं हुआ, जो किसानों कि लखीमपुर हत्याकांड के गृह मंत्री आज भी गृह मंत्री है, राज्य के गृह मंत्री देश के बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। तो फसल गारंटी कानून को लेकर, और इसके अलावा जो सरकारी तमाम विभाग हैं उनको भी चौपट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। बेरोजगारी बेतासा है, महंगाई बेतासा है। तो बड़ी संख्या में आप देख रहे हो कि किसानों के, मजदूरों के बच्चे, खासकर किसान, छोटा किसान है, उसके बच्चे रोजगार के लिए अपनी ज़मीनें बेच के 2 नंबर से विदेश में भाग रहे हैं, तबाही की तरफ है, कोई जंगल में जाता है। तो ये बेरोजगारी है, तो इसलिए तो इधर उधर भाग रहे हैं। और मोदी जी झूठ बोलते हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं, हमने सब दे दिया किसानों को, ये दे दिया किसानों को, वो दे दिया, लेकिन झूठ के सिवाय कुछ नहीं। और जनता में गुस्सा है, और गुस्से के खिलाफ ही अलग अलग देश के अंदर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं। पिछले लगभग लंबे समय से सड़कों पे हर एक क्षेत्र, किसान, मजदूर, कर्मचारी सड़कों पे है, लेकिन आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये गुस्सा जो है, निर्णय लिया है भारत बंद की तैयारियों को लेके, लगभग ये 15 करोड़ से ज़्यादा लोग हड़ताल पर उतरेंगे, और ये बंद जैसा होगा, ऐतिहासिक बंद होगा। और निश्चय यही है, अगर सरकार ने ये किसान मजदूर के साथ जो वायदे किए थे और जो इनके खिलाफ कानून बनाए गए हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद नहीं किया और बेरोजगारों को काम नहीं दिया, फसल गारंटी कानून नहीं बनाया, तो 2024 के अंदर सरकार की खिलाफत करेंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकने का ये जंग का ऐलान भी करेंगे, अगर सरकार ने इस भारत बंद से बात नहीं सुनी। सुनील जी, अक्सर भारत बंद का आह्वान किया जाता है तो कुछ चीजें खुली रह जाती हैं और कुछ बंद होती हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे उन लोगों से जो मतलब अपने हितों की लड़ाई के लिए भी पीछे हट जाते हैं और चंद छोटे मोटे लालच के लिए, 1 दिन की मजदूरी के लिए या 1 दिन की दुकानदारी के लिए वो लोग बंद का साथ नहीं देते हैं, तो क्या कुछ आह्वान करोगे उनसे? हाँ, बिल्कुल, सबसे आह्वान करते हैं कि भाई जिस तरह की मानसिक गुलामी सरकार ने बना रखा है, हमें जाति में, धर्म में, गोत्र में बांट के जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान बांटने के लिए, उससे बाहर आए। सबसे बड़ा संकट है आज बेरोजगारी है, आज मेहनत कश के सामने जो रोजगार का संकट है उसके लिए लड़ने की जरूरत है, और छोटी छोटी लड़ाई को, झगड़े को छोड़ के ये संघर्ष करें। आज भी हम बाजार में गए थे, बाजार के एसोसिएशन के प्रधानों से मिले और उनसे भी कहा कि सरकार की नीतियों के चलते जो आज पानीपत टेक्सटाइल का हाल है आप देख ही रहे हैं, 40% से ज़्यादा मजदूर तो पलायन कर चुके हैं, लघु इंडस्ट्री ठप भी हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ उसके प्रभाव हैं, और जब रोजगार नहीं है तो लोगों की जेब में पैसे नहीं है तो बाजार कैसे चलेगा? आप बाजार से हमने पूछा कैसा चल रहा है, तो वो बोले जी ठप पड़े, ग्राहक नहीं है। तो सरकार की नीतियों के चलते अगर रोजगार नहीं मिलेंगे, कि लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा,
तो हमने कहा किसान मजदूर अगर जिंदा है तो आप भी जिंदा हो, तो इसलिए समर्थन करें। आम फैक्ट्री के मजदूरों की भी यही स्थिति है। फैक्ट्री के मजदूरों की अब सब 44 श्रम कानून थे, सब खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिया। और आप ESI PF किसी को निकाल दो, कोई मायने नहीं। लेबर कोड एक फैसिलिटेटर बन के रह गए, मालिकों को बताने का रास्ता, कोई न्याय नहीं मिलता। तो इन सारे मुद्दों को लेके जो सड़कों पे हैं, और किसानों की तो निश्चित तौर से जो वायदे किए थे, फसल गारंटी कानून की जो बात की थी MSP की, उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। झूठे मुकदमे आज तक भी दर्ज हैं। जो किसान शहीद हुए थे उनके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, उनका मुआवजा नहीं दिया। तो ये जितने भी वायदे किए हुए सब झूठे हैं। तो जनता के अंदर, किसान मजदूरों के अंदर भारी गुस्सा है। और हम अपील करते हैं कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से, हम जबरदस्ती तो भारत बंद ये हम करवा नहीं रहे। जनता का गुस्सा है, उसका प्रतिरोध दिवस के रूप में जनता अपने आप आएगी और शांतिपूर्ण ढंग से ये भारत बंद हम करेंगे। जयकरण जी, सरकार ये कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया हमने, फिर आप लोग ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज जो ये भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, क्यों? ये सरकार ये कह के झूठ बोल रही है कि आमदनी को दोगुनी किया। आमदनी को दोगुना नहीं किया, बल्कि लागत को दोगुना कर दिया। आमदनी तो उससे भी घट गई, जो पहले थी उससे भी घट गई, क्योंकि लागत दोगुना कर दी उन्होंने। तो ये मोदी सरकार इस बात के लिए तो झूठा प्रोपेगेंडा करी है, और ये सरासर गलत है। और ये जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का, हाँ, सरकार ये कहती है कि ये सिर्फ पंजाब के ही किसान हैं या पूंजीपति किसान हैं, वो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हरियाणा का किसान मौजूद नहीं है, उसकी कोई शिरकत नहीं है, उसकी कोई भागीदारी नहीं है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार जो पीछे 13 महीने पहले आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चलता रहा, तो सरकार तो यही पिछली बार यही कहती रही थी कि ये तो खाली मुट्ठी भर, पहले सिख बताए, फिर जाट बताए, फिर उग्रवादी बताए, कभी मतलब पाकिस्तानी बताए। इन्होंने सबको ऐसे बदनाम करने का काम किया। सच्चाई को जाने नहीं देते, सच्चाई मीडिया तक नहीं आती। मीडिया सब इसकी गोदी में है, वो इसकी बात करते हैं। पता नहीं मीडिया भी दबा हुआ है, और हर एक आदमी जो है इसके तानाशाही से दुखी होकर के जुबान नहीं खोल रहा है, सिर्फ इसके हित में बोलता है। 24 घंटे यही मीडिया में, टेलीविजन पर, अखबारों में यही रहता है। तो क्या कुछ रहने वाला है? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या हरियाणा का किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेगा? देखो, हालात को देखते हुए कल 16 फरवरी है, भारत बंद की काल है संयुक्त मोर्चे की जी। अगर वो काल कल संयुक्त मोर्चे ने जो दी है, पहले से दे रखी है, वो तो ये तो उन्होंने कल परसों शुरू किया है 2-4 दिन से, लेकिन ये जो संयुक्त मोर्चे जो काल है वो उन्होंने पहले दी है। और बाकी वो भी संयुक्त मोर्चा हिस्सा था जो कि कुछ टाइम तक ही बाहर था, या कुछ अपने कारणों से था, राजनीतिक कारणों से। बाकी जो अपना कल जो ये बंद रहेगा, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा जैसे वो। अच्छा सुनील जी, एक बात और, ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, और सरकार ये कहती है कि किसानों की वजह से ये रास्ते ब्लॉक होते हैं। तो किसान कितने दोषी हैं इन रास्तों को ब्लॉक होने में, और कितना रोल सरकार का है या प्रशासन का है? रास्ते तो किसानों ने ब्लॉक कभी किए ही नहीं। पहले हड़ताल के दौरान भी नहीं किए थे किसान आंदोलन के, अब भी नहीं किए। अगर रास्ते कानूनी मतलब कानून ये है, कोई सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होगा। अब ये रोड भी तोड़ रहे हैं, खाइयां भी खोद रहे हैं, कील भी गाड़ रहे हैं, बड़े कंक्रीट की दीवारें नेशनल हाईवे पे लगा रहे हैं, ये सरकारी तो कर रही है। तो ये क्रिमिनल काम खुद कर रही है। किसान ने तो कहीं भी रास्ता नहीं रोका, और इससे अब सरकार नाम ले रहे हैं हम किसानों का। आप किसानों को, सारे देश की जनता को तंग कर रहे हो। मतलब वो पंजाब से चले हैं किसान, आप उसके रोड़े अटका रहे हो। अभी जो भारत रत्न दिया है स्वामीनाथन, जो मरणों उपरांत जो भारत रत्न मिला है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की किसान मांग कर रहे हैं। और भारत रत्न दे दिया, पर उसकी जो सिफारिश है किसानों के समर्थन में आज तक लागू नहीं की। उनकी बेटी ने कहा, अभी जो ये स्वागत में समारोह हो रहा था, उनकी बेटी ने कहा है कि भाई ये मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि जिस स्वामीनाथन ने, मेरे पिताजी ने किसानों के लिए पूरी जिंदगी लगाई और एक रिपोर्ट सरकार को दी, वो लागू होनी चाहिए, वो किसान हित में है। और जिस तरह से पंजाब में किसान लड़ रहे हैं, उनके साथ आंसू गैस और रबड़ की गोलियां जो चलाई रही है, उनको क्रिमिनल की तरह से नहीं देखा जाए।
तो स्थितियां अपने राजनीतिक हित के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए जिस तरह से किसानों को बदनाम करना है वो जनता जानती है। किसान ने तो कभी बंद किया ही नहीं। भाई लोकतंत्र है, सबने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए देश के संविधान में अधिकार मिल रहे हैं, तो किसान ने तो कहीं एक भी ईंट या पत्थर रोड़ा तोड़ा ही नहीं। अच्छा, मतलब ये जो मतलब आपने बोला कि क्रिमिनल खुद क्राइम कर रहे हैं, ये हाँ, लोग खुद सरकार क्रिमिनल crime हैं, कर सरकार क्राइम कर रही है, तो इनके खिलाफ कोई अपील दायर करवाई जाएगी आप लोगों की तरफ से? क्योंकि अगर क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं उसको मतलब हम रोकने के लिए कुछ ना कुछ अपील दायर होनी चाहिए, कोई कोर्ट केस होना चाहिए। मैं ये बता रहे हैं कि ये जो हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया इस पे, जो ये अभी पंजाब के बाद क्लियर वो है, लोगों ने डाली है अपील, संगठनों की तरफ से डाली है, और हाई कोर्ट ने कहा कि भी आप लोकतंत्र है, इनको जाने का अधिकार है, आप जवाब दो। ये बिल्कुल निकम्मापणी है। आप देखो, जब ये सीटू के नेतृत्व में आशा वर्कर्स चंडीगढ़ गई थी तो हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई वहाँ हाई कोर्ट का रद्द है, वहाँ कोई सभा नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, घरों में अरेस्ट कर लिए, थानों में अरेस्ट कर लिए, वो कहीं अपनी मर्जी है इनकी, कुछ भी कर लें। जब हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा और वो किसी को कंक्रीट की दीवारें टांग दो, सब कुछ कर दो, वो उनका हक है। तो खुद ये सरकार दोषी है, जनता को परेशान कर रही है, किसान नहीं कर रहे। अब दिल्ली तक तो पहुंचा नहीं, दिल्ली, गुड़गांव और पूरी तरफ दिल्ली की चारों तरफ इन्होंने जो किले गाड़ दिए और वो है जाम लगा हुआ, लोग परेशान हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, नाम किसान का लेते हैं। कहते हैं कोई किसी का अपहरण करता है या किसी को बंधक बनाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इन्होंने पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया, चारों तरफ उसके बैरिकेड्स खड़े कर दिए, चारों तरफ मतलब इन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो आप यूं बताओ ना, जब देश की बागडोर चोरों के हाथ में, कानून में जो सत्ता है, जज है, सब पे प्रभाव है, सब तंत्र, कोई भी बोल ही नहीं रहा। जो न्याय हित की, जनता के हित की जो अपील्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पड़ी है, सुनवाइयां ही नहीं होती, प्रेशर डाल देते हैं, जजों पे भी प्रेशर है, मानसिक प्रेशर है, सभी को जान का डर लगता है, पता नहीं क्या तुम्हारे साथ हो जाए। अच्छा, आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक सवाल उठाती है कि संसद का घेराव क्या आज पहली बार हो रहा है, जो इतने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, या पहले की सरकारों में भी संसद का घेराव करने के लिए प्रदर्शन धरने होते थे या नहीं होते थे? नहीं, पहले की तरह पूरे प्रदर्शन होते थे, धरने होते थे, रैलियां होती थी, ऐसे तो था ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या, मतलब संसद का घेराव करने की कोशिश पहले भी की जाती थी। बिल्कुल, ये तो परमानेंट है। और आपको बताएं, आजादी के बाद पहली बार जब से मोदी सरकार आई, तो पिछले 5 साल पहले ही जंतर मंतर जो एक जगह तय की हुई थी, वहां धरने चलते हैं रेगुलर, अपने हक के लिए लड़ने के लिए धरने प्रदर्शन होते हैं। पूरा शाम तक का समय होता था, 2 बजे के बाद तो प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, पहले तो बिल्कुल। मतलब वो जंतर मंतर जो है स्थल, वो सिर्फ धरने प्रदर्शन के लिए बनाया हुआ था। तो क्या कुछ ये अभी फिर कहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार? देखो, अगर वास्तव में तीसरी बार बीजेपी सरकार ये कहते हैं कि 400 पार, फिर क्यों पसीने आ रहे हैं, क्यों रास्ते रोक रहे हैं किसानों के, क्यों सरकारों को खरीद रहे हैं, क्यों विपक्ष को डाल रहे हैं? जब मेरे को यकीन है कि मैं 400 पार कर जाऊंगा, मैंने इतनी जनता का विश्वास जीत लिया। ये डरे हुए हिटलर और तानाशाह की निशानी है, जो डरते हैं ना। जो हिटलर है, तानाशाह है, वो अपनी गलतियों को देखता है कि तुम गलत काम कर रहे हैं, तो वो डरता भी है जनता से, और अंदर से डरे हुए ही ये हरकत कर रहे हैं। और जनता में गुस्सा है, वो हो सकता है कि वो चोरी दरवाजे से, आज तो स्थितियां यह है कि जनता सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वोट देती है, और मोदी उस पूरी सरकार को ही खरीद ले जाता है। ईडी के, उसके दम के विधायकों को रोज सरकारों को बदल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री है उनको अंदर ठोक रहा है, कोई इश्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, अब तो कोई जरूरत भी नहीं है कोई। पहले गिरफ्तार, पहले ये होता था कि भाई FIR दर्ज होगी, जांच होगी, सजा होगी, और जब अंदर जाएगा, अब पहले ही अंदर जा रहे हैं। ये स्थिति तो अलग तरह की स्थितियां हैं। मतलब जब ये चुनाव लड़ते हैं, सब में हल्फनामे, कितनों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, उन्होंने दर्ज करना पड़ता है जब भी चुनाव लड़ते हैं। उनको कोर्ट में सजा नहीं हुई, मुकदमे चल रहे हैं, तो वो फिर सांसद भी है, देश की संसद में भी बैठते हैं, वो विधायक भी हैं। अब जेलों के अंदर जो बंद है,
चाहिए किसानों को कर रहे हैं, और जिले के अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, जो भी बोलता है उनके ऊपर जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है, अंदर यूएपीए के अंदर तहत अंदर खत्म, कोई अपील नहीं, दलील नहीं, कुछ नहीं। तो क्या अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं सरकार, और ये जो नीतियां हैं, जिस तरह की नीतियां इस सरकार की चल रही हैं, क्या इस तरीके से मतलब आने वाले समय में सरकार बन पाएगी इनकी? सरकार तो डर तो साफ दिखाई देने लगा। सरकार तो लोगों ने बनानी है, लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इन्होंने तो पहले 400 MP की सरकार बना दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये लोकतंत्र को समझते ही नहीं। अगर इनकी 400 सीटें हैं, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? फिर आप संसद में प्रस्ताव लाइए, वो कह दीजिए मोदी की सरकार है, 400 MP है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, और ये देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार सरकार हनन कर रही है। जनता पूरी दुखी है, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, आम जनता है। आज ही हम जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित समर्थक लोग हैं, उनसे मिलने के लिए और उन्होंने बताया कि कितनी हालात खराब है देश के अंदर, बाजार के अंदर, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तो ग्राहक नहीं आ रहा है, बाजार सुनने पड़े हैं। अब देख लो कितनी रौनक होती थी पानीपत के हैंडलूम के बाजार में। तो इनको तो सिर्फ ये साम दाम दंड भेद बना के, पैसा लगा के सरकारों को खरीद लो, MPओं को खरीद लो और अपनी सरकार बना लो। लेकिन जनता के अंदर गुस्सा है, और 2024 के अंदर दिखाई देगा। मोदी सरकार अंदर से पूरी तरह डरी हुई है, और ये सरकार जाने वाली है। जनता के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है। तो देख सकते हैं तमाम लाइव तस्वीरें आपको सीटू कार्यालय की दिखाई गई हैं, जहां आज किसान नेता हैं या फिर सीटू के प्रधान हैं सुनील दत्त जी, उनके स्पष्ट लफ्जों में कहना है कि भारतीय सरकार जो है डरी हुई है, बीजेपी सरकार डरी हुई है, और उनका डर का ही कारण है एक आज जो किसानों के द्वारा एक बंद का ऐलान किया गया है। कल का जो कहते हैं पूरा भारत कल बंद होने जा रहा है, और ये उसी कड़ी में आता है जिस तरह के किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों का आंदोलन जिस तरीके एक तरह से एक सहयोग है ये, क्योंकि भारत बंद अगर सफल हो जाता है तो आने वाले समय में सरकार से टक्कर लेने का काम सीटू के जो है सिपाही ही कहेंगे, हम तो सिपाही कहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं या जितने भी फेडरेशन है यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ कल हड़ताल करने जा रहे हैं। और बंद का जो आह्वान है उनके द्वारा किया गया, उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की है, तमाम हिंदुस्तानियों से अपील की गई है कि अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कल के बंद में पूरी तरीके से उनका साथ दें, क्योंकि अगर आज चूक गए तो शायद फिर आगे आपको मौका ना मिल पाए, क्योंकि सरकार की एक ही मंशा चल रही है कि 2024 के चुनावों के बाद शायद ये लोग चुनाव भी न करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिटलर शाही की सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार चल रही है, जिसके खिलाफ एकजुट होकर के संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम ट्रेड यूनियंस जो हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, वो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। और इस बंद में आपके साथ की अपील भी उनके द्वारा की गई है। अब देखना आपको है कि आप अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी कहते हैं मांगों को लेकर के, या अपनी जायज हकों को लेकर के कितना साथ देते हैं इनका। बाकायदा ये कहा जाए कि साथ इनका नहीं, आप अपना खुद का साथ देंगे अगर आप इस बंद में पूरी तरह से शिरकत करते हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं